students. In this video, we were going to discuss about the ethical aspects of advertising. Then we will discuss the economic aspects of advertising. In our previous video, we have discussed the social and the legal aspects of advertising. तो पहले जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के भाई जो विज्ञापन होता है उसके नैतिक पहलू क्या क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सामाजिक पहलू और जो कानूनी या लीगल एस्पेक्ट जिनको कहते हैं उन दो एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम एथिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग डिस्कस करेंगे। तो एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग देखो, नैतिकता हर चीज़ में क्या होती है, निहित होती है। आप अगर चाहकर जानबूझकर किसी का बुरा कर रहे हैं तो वो एथिक्स के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब वहाँ पर आपकी जो नैतिकता है वो शून्य कही जाएगी। कि आप जानबूझकर अगर किसी व्यक्ति को जो उत्पाद खरीद रहा है या जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या कर रहा है आपकी परचेज कर रहा है, उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में अगर आप क्या कर रहे हैं, जानबूझकर आपके एथिक्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपकी नैतिकता को सब कुछ जानते हुए भी आप एक तरफ रखकर और सामने वाले के साथ कोई किसी तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, या आप साधारण शब्दों में कह लें कि उसको सामान आपने कोई गलत बेच दिया, एक्सपायरी डेट निकला हुआ सामान बेच दिया या खराब हो चुका माल अगर आपने दे दिया, तो वहाँ पर आपकी नैतिकता बिल्कुल शून्य मानी जाएगी कि भैया आपने एथिक्स को बिल्कुल साइड में रखकर और ये काम किया। उसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कि जब भी विज्ञापन दर्शाए जाते हैं या जब भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं तो वहाँ पर किन किन नैतिक पहलुओं को या किन एथिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए, किन किन नैतिक मुद्दों पर विचार होना चाहिए और फिर उसके बाद विज्ञापन प्रसारित होना चाहिए। तो हियर आई हैव ब्रॉट दैट एथिकल आर द मोरल स्टैंडर्ड्स। जो नैतिकता है वो क्या है, वो मोरल स्टैंडर्ड है या वो नैतिक मानक है अगेंस्ट विच बिहेवियर इज जज, जिसके विरुद्ध बिहेवियर को क्या किया जाता है, जज किया जाता है, जिसका पता लगाया जाता है कि जो भी नैतिकता की जा रही है, क्या बोल रहे हैं हम कि एथिकल आर द मोरल स्टैंडर्ड, की जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं मोरल स्टैंडर्ड का क्या है, एक हिस्सा है। वहाँ पर आपके मोरल जो नैतिक भाव होते हैं उन नैतिक भाव या नैतिक स्टैंडर्ड मानकों के अगेंस्ट में जाकर जो आपका बिहेवियर है उसको क्या किया जाता है, जज किया जाता है। सो हियर द की एरियाज ऑफ डिबेट रिगार्डिंग एथिक्स एंड एडवर्टाइजिंग आर। तो यहाँ पर कुछ की एरियाज कुछ ऐसे कि पहलू दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं जिन पर यह विचारणीय होगा कि ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग कि जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट शो किया जा रहा है वो बुनियादी तौर पर कितना सटीक है। कहीं किसी एडवर्टाइजमेंट में कोई भ्रामक चीज़ों को फैलाने की कोशिश तो नहीं की गई है, या प्रोडक्ट्स सर्विसेज का जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो रियल प्रोडक्ट की तुलना में बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब आप ओरिजिनलिटी में उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और जो विज्ञापन में आपने देखा था तो दोनों में बहुत अंतर है। तो ये जो अंतर है वो क्या दर्शा रहा है कि भाई एडवर्टाइजिंग में सच्चाई नहीं थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका एथिकल एस्पेक्ट्स है वो या जो नैतिक पहलू है वो आपका क्या हो गया, बिल्कुल शून्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग में दिखाया गया रियल प्रोडक्ट, रियल ऑब्जेक्ट उस एडवर्टाइजिंग से बिल्कुल क्या था, डिफरेंट था। तो पहला नैतिक पहलू को अगर ध्यान में रखना है ना, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि एडवर्टाइजिंग में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ही दिखाई जाए। नेक्स्ट की एरिया इज टू एडवर्टाइजिंग टू चिल्ड्रन इजीली। जो चिल्ड्रन होते हैं बिकॉज दे आर नॉट टू मच अवेयर फॉर एवरीथिंग, उनको ईजीली आप टारगेट कर सकते हैं, आप उनको अपना शिकार बना सकते हैं। कोई भी गलत सामग्री का भ्रामक विज्ञापन दिखाकर बच्चा है जिद पर अड़ गया, पेरेंट्स भी क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग हो इट इज़ टू चिल्ड्रन, विज्ञापन अगर चिल्ड्रन के लिए हो तो वो विज्ञापन का
कुछ इस तरीके के हों कि जो भी चिल्ड्रन, एडल्ट, वॉटएवर जो भी उनको वॉच कर रहा है तो पूरी सच्चाई के साथ उन एडवर्टीजमेंट को क्या किया जाए, शो किया जाए, जिससे कि चिल्ड्रन को इजी टारगेट बनाकर उनके हेल्थ के साथ या उनके जो विचार है उसके साथ किसी तरीके का गलत बिहेव ना हो। नेक्स्ट इज टू एडवर्टाइजिंग कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट। जो भी कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, विवादास्पद जो उत्पाद होते हैं, अगर उनकी एडवर्टाइजिंग की जा रही है दैट मीन्स यू आर लूजिंग योर एथिकल एस्पेक्ट, मतलब वहाँ पर नैतिक जो एस्पेक्ट्स है, पहलू हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग में दिखाना एथिकल एस्पेक्ट्स के अंतर्गत नहीं आता है या नैतिक पहलुओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो एथिकल एस्पेक्ट्स है, कहीं ना कहीं ये जो एक मानवीय व्यवहार का हिस्सा है ना, एथिक्स आर इन्वॉल्व एवरीवेयर। जो नैतिकता होती है वो हर जगह विद्यमान होती है। किस तरीके से विद्यमान होती है कि भाई आप जितने भी एथिक्स की बात करते हैं खुद के लिए या दूसरों के लिए, तो वो सभी जगह क्या होते हैं, लागू होते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया जा रहा है, विज्ञापन भी दिखाए जा रहे हैं, है ना, किसी भी तरीके से अगर किसी प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, उसकी जागरूकता फैलाई जा रही है, तो ऑल द एथिकल एस्पेक्ट शुड बी देयर। सारे एथिकल एस्पेक्ट्स वहाँ पर क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। सो दिस इज about the ethical aspects. Now we will discuss the economic aspects of advertising. These are the economic aspects of advertising. ये है विज्ञापन के आर्थिक पहलू कि जब भी विज्ञापन दर्शाया जाता है तो उसके क्या क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं। सो हियर आई हैव brought in the three different type. First, in making consumer aware of products and services. इसका पहला इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स है या आर्थिक जो पहलू है वो ये है कि जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में जागरूक बनाना, जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना, मेकिंग अवेयरनेस टू कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सेकंड इज प्रोवाइडिंग कंज्यूमर विद इंफॉर्मेशन टू यूज टू मेक परचेज डिसीजन, मतलब कंज्यूमर्स को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना दैट दे कैन इजीली मेकिंग द परचेज डिसीजन, जिससे वो खरीदारी करने का जो निर्णय है वो आसानी से ले सके। कि भाई देखो, आप कोई स्टोर में अगर परचेसिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, रखे हुए होते हैं। अगर आप बिस्किट ही परचेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं पतंजलि के भी बिस्किट्स हैं, यूनिबिक्स के भी बिस्किट्स हैं, कैडबरी के भी बिस्किट्स हैं, पार्ले के बिस्किट्स हैं, है ना, सनफीस्ट इट इज़ ऑल्सो अ ब्रांड ऑफ पार्ले। तो बहुत सारे बिस्किट्स अवेलेबल होने के बाद जो आप परचेज डिसीजन लेते हैं, इट इज़ अप टू ऑन यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या टेस्ट पसंद है या पिछला एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है पर्टिकुलर किसी बिस्किट्स के साथ, तो आप फिर उसी को परचेज करने का क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो जो भी परचेज डिसीजन है इट इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स इंफॉर्मेशन, कि जो ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को जो जानकारी दे रही है, दी जा रही है, उसके ऊपर आधारित उनका खरीदारी का निर्णय टिका हुआ होता है। नेक्स्ट इज टू एनकरेजिंग कंजम्पशन एंड फोस्टरिंग कंज्यूमर ग्रोथ। जो कंज्यूमर की ग्रोथ है रिगार्डिंग द कंजम्पशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट शुड बी एनकरेज, उसको भी बढ़ावा देना। एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाए जाते हैं अलग अलग चैनल्स पर, सेम एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, एक ड्यूरेशन के बाद टेलीकास्ट किए जाते हैं, है ना। इतने सारे टेलीविज़न चैनल हैं तो, और सभी लगभग सिमिलर प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट उन पर एक इंटरवल के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिससे अलग अलग जो कंज्यूमर्स जब भी टीवी सीरियल्स को देखते हैं या कोई मूवी या कोई न्यूज़ वॉटएवर जो भी चल रहा होता है, उनके ड्यूरेशन के बाद जो एडवर्टीजमेंट आते हैं या वो पोस्टर्स के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सुनते हैं,
अनुसार उनके कंजम्पशन को क्या किया जाता है, उसमें बढ़ावा दिया जाता है, ताकि मोर एंड मोर प्रोडक्ट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो उपभोक्ताओं के थ्रू क्या किए जाए, कंज्यूम किए जाए। नाउ हियर आई हैव गॉट सम इफेक्ट्स। ये जो इफेक्ट्स हैं वो सबसे पहले है इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर चॉइस। पहला इफेक्ट इसके ऊपर है कंज्यूमर की पसंद के ऊपर, कि उपभोक्ता की क्या चॉइस है, वो क्या पसंद करता है। डिफरेंशिएशन एंड ब्रांड लॉयल्टी, हाउ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस तरीके से अलग है। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल मैंने देखा कि सॉफ्ट टच फैब्रिक कंडीशनर है और जो कंफर्ट है वो भी एक फैब्रिक कंडीशनर है। दोनों के एडवर्टीजमेंट जो है वो टीवी पर दिखाए जाते हैं। कंफर्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो अरशद वारसी करता है। आपने देखा होगा कि आफ्टर वॉश कपड़े धोने के बाद आपको वो लिक्विड उसमें जो है वो मिलाना है और 14 दिन तक 14 डेज तक जो फ्रेगनेंस है उसकी फैब्रिक कंडीशनर की वो कपड़ों में बनी हुई है। इस तरीके का एक एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, दिखाया जाता है। उसका सेम सब्स्टिट्यूट है सॉफ्ट टच। और सॉफ्ट टच का एडवर्टीजमेंट अभी इतने या दिखाया ही नहीं जाता है कि इस तरीके का भी कोई फैब्रिक कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल है। तो अब इन दोनों का काम वही है ना, फैब्रिक कंडीशनर करना। दोनों में फ्रेगनेंस है, कपड़े धोने के बाद आप उसमें उसको डाल दीजिए तो जो फ्रेगनेंस है कपड़ों की में वो बनी रहती है, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करना सॉफ्ट टच को और कंफर्ट को, दोनों फैब्रिक कंडीशनर है। अब दोनों में बेस्ट क्वालिटी किसकी है, तो ये तो यूज़ करने के बाद ही कस्टमर को कंज्यूमर को पता चलेगा। तो पहला इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर है और वो डिफ्रेंशिएशन को लेकर है। ये अलग अलग प्रोडक्ट में जब कस्टमर क्या करता है, कंपेयर करता है, तो ये चीज़ उसको पता होती है, तब वो कंपैरिजन का बेसिस जो है वो ढूंढ लेता है। नेक्स्ट है ब्रांड लॉयल्टी। कई बार ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेकर भी या ब्रांड लॉयल्टी को लेकर भी कस्टमर की जो चॉइस है वो वरी करती है। क्या ब्रांड मुझे किस तरीके से सूटेबल है, मुझे किस तरीके का ब्रांडेड प्रोडक्ट पसंद है, या मैं रेड चीफ के ही शूज़ खरीदता हूँ, या मुझे रिबॉक पसंद है, वॉटेवर जो भी है, हमारी ब्रांड लॉयल्टी को लेकर हमारी चॉइस वरी करती है, अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है इट इज ऑन द कंपटीशन। अगला जो प्रभाव है वो है प्रतिस्पर्धा के ऊपर। बैरियर्स टू एंट्री, सबसे पहले मार्केट में एंटर होने के लिए बहुत सारी रुकावटें जो है वो फेस करनी होती हैं। एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एक पूरा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। तो उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर भी आपकी क्या पोजीशन है, इसको भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्राइस, प्रोडक्ट की उत्पाद की जो कीमत है, जो उसकी लागत है, उस पर प्रभाव किस तरीके का। एडवर्टाइजिंग एज एन एक्सपेंस दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग एक तरीके का खर्चा है, हमको सभी को पता है, जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनमें उस एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी क्या होता है, हमसे मूल्य में ले लिया जाता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा एडवर्टीजमेंट, उतना ही प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होती जाएगी, इन्वॉल्व होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। एंड देन इंक्रीज डिफ्रेंसिएशन, इससे जो अंतर है, जो डिफ्रेंसिएशन है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। एडवर्टाइजमेंट के बिना अगर कोई प्रोडक्ट है तो मे भी उसकी कॉस्ट कम आएगी और कीमत सस्ती होगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट बहुत लार्ज स्केल पर किया जा रहा है तो वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो बढ़कर मिलेगी, तो प्रोडक्ट की लागत भी कीमत भी जो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एथिकल एंड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। जब भी एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं तो इन पहलुओं को, है ना, विज्ञापन को दर्शाने के दौरान या उनको दर्शाने से पहले इन पहलुओं के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है। जब भी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के थ्रू शो किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कस्टमर्स को दिखाए जाते हैं, तो इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजिंग जो है वो एडवर्टाइजेज जो है वो बनाए जाते हैं। थैंक यू।